एक बार की बात है। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी, इन तीनों की परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनि भृगु ने सोचा कि ये पता लगाया जाए कि इन तीनों में से सबसे दयावान कौन से देवता हैं। भगवान विष्णु हैं, भगवान शंकर हैं या भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो उन्होंने ऐसा करने के लिए वो निकल पड़े और सबसे पहले वो पहुँचे भगवान ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी को जब देखा तो वो तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी को अपने पैर से ऐसे जगाने की कोशिश की। तो जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी नहीं जग रहे हैं तो उन्होंने अपने पैर से ज़ोर से उन्हें झटका दिया। तो ब्रह्मा जी की नींद खुली, योग निद्रा से वो जाग गए और उन्होंने देखा कि सामने भृगु मुनि खड़े हैं। तो उनका गुस्से का पारावार नहीं रहा और उन्होंने अपना आसन छोड़ करके उनको मारने के लिए दौड़ा लिया। और जब वो दौड़ा रहे थे तब वो पीछे पीछे और आगे भृगु मुनि दौड़ रहे थे। ऐसे करते करते वो वहाँ से भाग करके सीधे पहुँचे भगवान शंकर जी के पास। और जब वो भगवान शंकर जी के पास पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो भी तपस्या में एकदम लीन हैं और एकदम योग निद्रा में विलीन हैं। तब उन्होंने उन्हें भी अपने पैर से छूकर जगाने की कोशिश की और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वो भी नहीं जगे। फिर उन्होंने ज़ोर से अपने पैर से उन्हें थोड़ा सा धक्का दिया तो भगवान शंकर की आँख खुली और उन्होंने देखा कि सामने भृगु मुनि ऐसा कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनका गुस्सा चरम सीमा पे आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और मुनि भृगु को मारने के लिए दौड़ा लिए। और धीरे धीरे क्या हुआ कि दौड़ते 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 भृगु मुनि सीधे पहुँचे बैकुंठ धाम, जहाँ पे भगवान विष्णु का निवास है। और जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु जो थे वो योग निद्रा में लीन थे। और इस प्रकार जब उन्होंने भगवान विष्णु को ऐसा करते योग निद्रा में लीन देखा तो उन्होंने सोचा कि चलो उनको भी जगाया जाए। तो जब वो उनको जगा रहे थे तो वो आसानी से नहीं जगे। फिर उन्होंने ज़ोर से लात चलाया उनके ऊपर और अचानक से विष्णु भगवान की नींद खुल गई। योग निद्रा से वो उठ बैठे और जब वो उठ बैठे तो उन्हें सामने दिखाई दिए भृगु मुनि दिखाई दिए। और जब वो भृगु मुनि को उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने लात से उनको धक्का दिया है, जगाने का प्रयास किया है, तो उन्होंने क्रोध नहीं किया बल्कि उन्होंने उनसे पूछा कि भगवान, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? यदि आपको चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करें। उनके इस प्रकार के वचनों को सुन करके भृगु मुनि समझ गए कि पूरे तीनों लोक में सबसे अधिक दयावान कौन से देवता हैं। और इस प्रकार उन्होंने जान लिया कि सबसे अधिक दयावान कौन है। तो आशा है आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस पूरे संसार में सबसे अधिक दयावान, सबसे अधिक दयालु यदि कोई देवता हैं तो वो हैं भगवान विष्णु जी। माफ़ कीजिएगा, वो है भगवान विष्णु जी। तो ये तो रही दया की बात। हम अपने जीवन में भी इस तरह के कई घटनाओं को देखते हैं और हमें क्रोध आ जाता है। अचानक से हमारे सामने कोई आता है और हम ऐसा कोई काम कर देता है जिससे हमारे मन में क्रोध का भाव पैदा होता है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि क्रोध हमारे अंदर जो अपराध भाव है, मारने का, हिंसा का भाव है, वो जन्म देता है। तो हम जैसे भगवान विष्णु ने अपने दयालु होने का परिचय दिया, वैसे ही आप भी दयालु बनिए। ऐसे अचानक से क्रोध में मत आ जाया करिए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ क्रोध ना करें। जहाँ क्रोध करना चाहिए वहाँ क्रोध अवश्य करें।
लेकिन जहाँ क्रोध नहीं करना चाहिए वहाँ पे क्रोध ना करें। ठीक है, तो आशा है आप लोगों ने इस कहानी से सीख लिया होगा और आपने जीवन में इस कहानी से सीख लेकर दयालु बनेंगे और भगवान विष्णु के तरह से आप संसार में दयालु बनकर चमकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने दयालु बनने की सीख ली होगी। आशा है आपको ये चैनल पसंद आया होगा। यदि पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। धन्यवाद।